देखो, ये जो सम्मेलन हुआ है, ये भीम आर्मी का सम्मेलन इसलिए है कि जो प्रदेश सरकार है, जो सहारनपुर की जो घटना हुई उसके बाद चंद्रशेखर जी को जिस तरीके से जेल में डाला, और उस जेल में डालने के बाद जब हाईकोर्ट उनको जमानत देता है तो प्रदेश सरकार उन पर एनएसए लगा देती है, फिर समय के बाद में फिर एनएसए दोबारा बढ़ा देती है। तो दलित कहीं ना कहीं डरा हुआ है। ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि जो दलित पॉलिटिक्स है, दलित पॉलिटिक्स अपने आप को कहीं ना कहीं जो दलितों की मूल समस्याएं हैं उनसे अलग कर रहे हैं। जो दलित पॉलिटिशियन हैं वो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। अब दलित मजबूर है, उसको लगता है कि उसके अंदर दलित पॉलिटिक्स में जो वैक्यूम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चाहते हैं कि उनके बीच में से उनके ऐसे युवा निकल के आएँ ताकि भविष्य में जो है ये दलित पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सके। यहाँ पे ये जो सहारनपुर का जो आंदोलन है और इसमें जो चंद्रशेखर जी हैं, इनकी जो भूमिका है, प्रदेश सरकार इनके भीम आर्मी के किसी हिंसात्मक व्यवहार से डरी हुई नहीं है। चंद्रशेखर ने कितना बड़ा काम किया है कि जो दलित आंदोलन आज तक सिर्फ आइडेंटिटी की लड़ाई के ऊपर आधारित है, वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता है। लेकिन चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के अंदर अगर द ग्रेट चमार का जो दावा किया है, वो दावा उसको पहली स्टेज से सेकंड स्टेज में पहुंचाता। ये भीम आर्मी का जो आंदोलन है, ये भीम आर्मी का आंदोलन दलितों को उनकी आइडेंटिटी की लड़ाई से ऊपर ले जा करके सहभागिता की लड़ाई की तरफ लेकर के जाता है। अब दलित जो है वो सिर्फ आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। और चंद्रशेखर ने जिस तरीके की ये बात करी है, देखिए इस आंदोलन में एक चीज़ मेरे लिए बड़ा अलग नज़र आई कि इसमें 99% युवा है। इसका मतलब यूथ वो चाह रहा है, यूथ की इच्छा, यूथ भी परिवर्तन चाह रहा है। उसका लीडर जो है वो चंद्रशेखर जैसे लीडर की बात करता है, चंद्रशेखर जैसे युवाओं की बात को चाहता है जो उनकी बातों को मजबूती से रख सके। अब उसके ऐसे लीडर नहीं चाहिए कि जो इलेक्शन के टाइम में आए और उसको बताएं कि ये उसका सिंबल है और ये उसकी वोट है और सरकार तुम्हारी बनेगी।